मनुष्य के सहने से बाहर है। फिर से तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो मनुष्य के सहने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार ऐसा आंधी आ जाता है, ऐसा बवंडर आ जाता है, कभी कभार अंजीर का पेड़ को भी उखाड़ के चले जाता है। कभी कभार ऐसे भूखड़ लोग भी आ जाते हैं जो एक दिन में 4 अंडा खा चुके होते हैं, उन लोग भी ऐसा ताकत दिखा देते हैं जिससे वो लचीलापन भी टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है ऐसा आंधी कभी भेजूंगा ही नहीं, ऐसा 4 अंडा खाने वाले शैतानों को या परीक्षाओं को भेजूंगा ही नहीं जो आपको तोड़ सके, जो आपको हरा सके, जो आपको परेशान कर सके, जो आपके सहने से बाहर हो सके। हालेलुया। इतना अच्छा वचन है, आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब मुझे ये बात पता चला मैं ट्रेन की सीट में ही कूद गया। हालेलुया। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना सही लगा। लोग बोलते हैं बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं सकता और बाहर हो गया है। कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया आपका गलती है, आप थोड़ा नहीं सह पा रहे हैं। परमेश्वर उतना ही भेजेगा जितना आप सहन सकते हैं। हालेलुया। मेरे परिवार में जब मुसीबत, जब विपरीत परिस्थिति आया, मैंने कभी तो देख कर लगा सच में सहने से बाहर होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं सह सकते हैं, नहीं हम उस परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा परिस्थिति क्यों भेजता है परमेश्वर? ताकि और परमेश्वर में आगे बढ़ाना है, और परमेश्वर में ऊंचा बढ़ाना है। अगर उस बंदीगृह का अनुभव से यूसुफ नहीं गुजरता, शायद वो प्रधानमंत्री का पद तक नहीं पहुंच पाता, वो अभी भी पुत्तीपुर के घर का एक नौकर चाकर ही वो बने रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है उसने बंदीगृह से गुजरने के कारण, उस परिस्थितियों से, उस परीक्षा से, उस बवंडर से, उस हवा से गुजरने के कारण वो पूरे मिस्र देश का और जो भी सारे आसपास के लोग हैं सब लोग आकर उसको घुटना टेका, ऐसा पद में परमेश्वर उसे पहुंचाया। हालेलुया। आपको लग रहा है क्या आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति से आपको ज्यादा परेशानी मिलता है? सच बोल सकते हो, सच के बाहर जाके बोलने का जरूरत नहीं है, आप इधर बोल सकते हो मैं आपके साथ हूं, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। अब लगता है क्या कभी कभार बाजू वाला कल आया, आज अच्छा खासा रह रहा है, चल रहा है, चुप कर रहा है, बढ़िया है, मैं इतने साल से हूं, मेरे जीवन में बंधन है, परेशानी है, तूफान है, परीक्षा है। कभी सोचे हो ऐसा? सोचे हो? अरे बोलो ना, किसकी बात कर रहा हूं? आप लोग के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं ना, मैं डांटूंगा क्या? नहीं ना, अरे मैं आपके साथ हूं, ठीक है। लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, नहीं लगता तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है पहली बात, मैं ऐसा आंधी, ऐसा तूफान, ऐसा परीक्षा भेजूंगा ही नहीं जिससे मनुष्य के सहने के बाहर हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है आप ज्यादा आंधी आपके जीवन में आ रहा है, इसका मतलब पहला ज्यादा सहन सकते हो आप, दूसरा जितना बड़ा आंधी उससे 2 गुना आशीष, जितना बड़ा आंधी, जितना बड़ा परीक्षा उसका 2 गुना आशीष। हालेलुया। अय्यूब ने जितना कुछ खोया, जितना कुछ अपने जीवन से नाश हो गया, पत्नी को छोड़कर सब कुछ 2 गुना हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब आपको लग रहा है क्या आपके जीवन में ज्यादा परेशानी आ रहा है? तो बाजू वाले को हाथ में आकर बताइए मैं तुझसे ज्यादा सहन सकता हूँ। अरे बोलो, मैं तुझसे ज्यादा सहन सकता हूँ, मेरा डोले शोले तेरे से भी बड़ा है, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा आशीषों का वारिस हूँ, मैं ज्यादा परीक्षा और सह सकता हूँ। ऑल द बेस्ट, कल से और परीक्षा आने वाला है। हालेलुया। तो आप सबको आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, हम अपने वचनों को हम देखेंगे, हम जांचेंगे, ठीक है, हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हमने वचन में देखा, परमेश्वर का वचन कह रहा है तू अपना संपूर्ण मन किसके ऊपर रखना है? यहोवा के ऊपर। किसके ऊपर रखना है? भरोसा किसके ऊपर रखना है? यहोवा के ऊपर रखना है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं
वचन कह रहा है मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने से अच्छा, सारे मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने से अच्छा मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा। मेरा भरोसा घोड़े के ऊपर नहीं, रथ के ऊपर नहीं, तलवारों के ऊपर नहीं, हाथी के ऊपर नहीं, बल्कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा उधर ही है, उधर ही से मेरा सहायता मुझे प्राप्त होगा। वचन कह रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह भरोसा करना है। भरोसा मतलब पूरी तरह भरोसा, 10%, 20%, 30%, 90% नहीं, बल्कि पूरी तरह। हालेलुया। हम पूरी तरह उसके ऊपर क्या होना है, निर्भर होना है। लेकिन इस समय में हमारा इस समय के विश्वासियों में या मेरे जीवन में मैंने जांचा तो हम पूरी तरह भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कभी कभार हमें नहीं पता कल क्या है, परमेश्वर काम करेगा क्या, परमेश्वर काम नहीं करेगा क्या, वक्त और लंबा खींचेगा क्या, इस वक्त में मुझे मिलेगा क्या, मुझे नहीं पता परमेश्वर कहां से क्या काम करने वाला है। इस कारण कभी कभार मेरे पांव मांगा जाते हैं। मेरा भरोसा पूरी तरह से निर्भरता के साथ यीशु मसीह को बने नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, तू मनुष्यों के ऊपर जब भरोसा करता है, परमेश्वर उससे बातें कहता, तू जब अपने पिता के ऊपर भरोसा करता है तो तू ये नहीं सोचता वो कहां से आएगा, तू ये नहीं सोचता पिता कहां से लाएगा, तू ये नहीं सोचता पिता के पास है कि नहीं है। तू बोल दिया, तू अब हो गया, तू तेरा पूरा निर्भरता जिस तरह अपने पिता के ऊपर रखा है उसी तरह तू मुझ पे भी रख के तो देख, मैं उससे भी 2 गुना आशीषों के साथ, अद्भुत चमत्कार के साथ मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कभी कभार बीते कर के कारण हमारा विश्वास या भरोसा परमेश्वर के ऊपर से कम हो जाता है या टूट जाता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर इसलिए थोड़ा लंबा समय लेता है क्योंकि हम चिन्ह और चमत्कार बस भोग के हम यहाँ नहीं खत्म होना, बल्कि हम और पवित्र होके और शिक्षा प्राप्त करके और चीजों को सिद्ध कर हमें कहाँ पहुंचना है? उस अनंत जीवन में जहाँ यीशु मसीह है, उस अनंत जीवन में जहाँ पवित्र लोग रहते हैं, उस अनंत जीवन में जहाँ परमेश्वर है, उसके संग और साथ हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी जीवन चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। काना की शादी में समय लगा, लेकिन उत्तम से उत्तम दानवधु वहां प्रकट हुआ। यूसुफ के जीवन में समय लगा, लेकिन ऐसा पद में परमेश्वर पहुंचाया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा मेरे प्रियो। तीसरा हमने देखा कभी कभार ऐसे पाप के कारण, विरोध में चलने के कारण या कभी कभार आत्मिक पढ़ने आलस्य करने के कारण हमारा भरोसा विपरीत समय में परमेश्वर के वहां पूरी तरह से नहीं रह पाते। हालेलुया। इस बात में हम जांचना है, हम अगर हमारे जो में है तो हम उससे सुधरना है। हालेलुया। और कभी कभार हमारा भरोसा क्यों टूट जाता है? क्योंकि ऐसा परेशानी आता है, ऐसा दुख और संकट आता है, क्लेश आता है, हमेशा आंसू का अनुभव आता है, जिससे हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर से हटा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा परीक्षा, ऐसा तूफान, ऐसा क्लेश, ऐसा कोई चीज को भी मैं तेरे जीवन में नहीं भेजूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो। क्योंकि आप आगे बढ़ के देखना, वचन लिखा है क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो भला है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बनाए रखेगा मेरे प्रियो। वो ऐसा चट्टान है जिसमें लोगों ने उसके ऊपर दृष्टि किया, उन लोगों ने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया।